गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम सीख रहे थे स्क्वायर का। मैंने आपको स्क्वायर के कुछ ट्रिक्स बताए, जैसे कि मुझे आज काफी स्कूल्स दिख रहे हैं, काफी स्कूल्स नए हैं, उनसे बहुत जल्द इसको मैं खत्म करूंगा इस टॉपिक को। वैसे तो हम स्क्वायर रूट में पहुंच चुके हैं, वर्गमूल में पहुंच चुके हैं, बट स्क्वायर में सब लोग सीखें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं जीजीआईसी बड़कोट भी आ जाया है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती होती है। आखिरी गलती से मतलब है आपके प्रेजेंट में जो भी आपसे लास्ट में मिस्टेक हुई हो या लास्ट में गलती हो। क्यों होता है आपका सबसे अच्छा शिक्षक वो? क्यों? क्योंकि वहां पे हम चीजें सीखते हैं, क्योंकि वहां हम सीखते हैं कि हमसे गलती क्यों हुई। अगर हम ये ना करते तो हमसे गलती नहीं होती। अगर कोई लेना चाहेगा, कोई सीखना चाहे ना, तो सबसे अच्छा शिक्षक आपका वही है जो आपकी आखिरी गलती है। वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को वहां से आपको मिल सकता है। गलती इन द सेंस, मैं अगर कोई नंबर आपने टारगेट किए थे, इतने नंबर मेरे आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए, तो वहां आप देखो कि कहां कमी रह गई। कोई आपको गोल दिया, वो चीज नहीं पूरी हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, तो उसके पीछे कुछ कमी रह गई होगी, वो आप उसको क्या करें, एनालाइज करें। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि भाई इसका स्क्वायर निकालो, कौन सा स्कूल, जीआईसी कलिका, जीआईसी थत्यूड़ में कौन मुझे सबसे पहले इसका आंसर देगा? फटाफट 47 का स्क्वायर बताओ मेरे को, फटाफट 47 का स्क्वायर बताओ। जीजीआईसी बड़कोट, आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है, ठीक है? जो नए स्कूल आज बैठे हैं, कुछ आपको मैं कुछ सिखाने वाला हूं यहाँ पे, सीख लो, बहुत काम की चीज है। चलिए फटाफट, चलिए थत्यूड़ से आंसर आ गया हमारे पास, दोनों जगह से 100 आया है। जैसे थत्यूड़ को, पहले थत्यूड़ को हम अनम्यूट कर देते हैं। थत्यूड़ में बच्चों हाँ बोलो, किसने आंसर दिया है? क्या आंसर आया आपका? मल्टीप्लाई करके। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर। एंड मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया आपका? सर 2209। 2209। आपने ये क्वेश्चन कुछ ऐसे किया होगा, है ना? यस 47 सर। मल्टीप्लाई बाय 40, और आपको इसमें लगभग 1 मिनट भी लग गया होगा, है ना? हम आपको, ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सर योगिता चंद। योगिता चंद, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, थैंक यू। बैठ सकते हैं आप। बड़कोट से भी आंसर आना चाह रहा है, बड़कोट से कौन आंसर दे रहा है? अभी आंसर आया हमारे पास योगिता द्वारा। सर मेरा आंसर 2209 आ रहा है। ओके, वेरी गुड, 2209। आपका नाम? दिशा चौहान। दिशा चौहान। दिशा चौहान से तो हम कल भी बात हुई थी, जीआईसी बड़कोट, ठीक है। तो आपने भी ये मल्टीप्लाई करके ही किया? नो सर, दो मेथड से किया, एक तो मल्टीप्लाई से करा पहले, तो फिर दूसरे में दूसरे टाइप से किया। कैसे क्या आपने, बताइए, कुछ थोड़ा समझाएंगे? पहले सर मैंने 40 ब्रैकेट 40 प्लस 7, और उसके बाद प्लस 7 ब्रैकेट 40 प्लस 7, ऐसे अच्छा, करा सर। ठीक 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 ठीक, ये भी थोड़ा अच्छा मेथड है ये भी, बट मैं आपको कुछ नए मेथड आज बताने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया मेथड। फिलहाल दो बच्चों ने हमें आंसर दिए हैं, बड़ा अच्छा लगा। चंद जीआईसी कलिका एंड दिशा चौहान फ्रॉम जीआईसी बड़कोट, दो बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फॉर्मूला रटो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप फॉर्मूला याद करो, बस मैं आपको उसको एक एज्यूम कराऊंगा, एक तरीका, जिसको आपको, हाँ, कल के दिन आपको समझाना हो तो आप बता सकते हो कि ये ट्रिक हमारी यहां से निकल के आई है, ठीक है। दो ट्रिक्स बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा, दो मेथड्स बताऊंगा, जिसमें आपका आंसर विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप आंसर निकालने के बिल्कुल काबिल हो जाओगे, एकदम फटाफट, बड़े से बड़ा नंबर। फिलहाल मैं आपको 1 से लेकर 100 के बीच के बताऊंगा, 100 से 1000 हम कभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 to 100 के बीच के स्क्वायर आज हम सीख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 42 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले, है ना? 42 का स्क्वायर, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी किसी बुक में लिखा होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं, किसी बुक में 2ab बीच में लिखा होता है और बी स्क्वायर ऐसे लिखा होता है। काफी हम लोगों ने फॉर्मुलेस पढ़े हैं ना, तो इसी का यहीं से निजात होता है, ये इस नीचे वाले से हम यूज करेंगे,
इसका थोड़ा यूज होगा, एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे और 2ab भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट जब आप सीख जाओगे तो आप बिल्कुल पराठेदार इस क्वेश्चन को करने के लायक हो जाओगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, इसको मैं ए मानूंगा, ए मानो चाहे ना मानो अपने मन में यार स्टेप्स रख लो। 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया जी 4, ठीक है जी। अब 2ab होता है ना, तो 2ab, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। कभी भी वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम इधर से आएंगे, बट मैं आपको अगर अपनी एक्सपीरियंस से राय देना चाहूं, अपनी पर्सनल राय आपको देना चाहूं, तो आप हमेशा इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका क्या कर दो, सीधे 2 गुना कर दो, वो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि आगे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उसमें काफी हेल्पफुल रहता है ये, है ना। जैसे 4 2 जा 8, 8 का 2 गुना 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 16 का 6, 16 का 6 क्यों भाई, 16 का 6, 16 में ऐसे लिखूंगा, 6 मैंने ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कैरी गई 1, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, आप चेक कर लो, 1764 इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इससे एक और ले लेते हैं, पहले एक और ले लेते हैं, 47 जो हमने भी किया है ना, 472209 आप लोगों का आंसर आया, वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, और जिसको समझ में ना आए, कहीं भी समझ में ना आए, मुझे रोक दें, हैंड रेस का ऑप्शन है वो दबा दें, चैट का ऑप्शन है वहां से बोल लें कि सर मुझे समझ में नहीं आया, यहां से मेरी चीज समझ में नहीं, फिर से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताऊंगा। अब देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 को ऐसे 49 का 9, क्योंकि देखो 49 ऐसे लिखते हैं, 9 तो ये लिख दिया, 4 गई कैरी, 4 गया हासिल, ठीक है। नाउ 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, या फिर 28 का आप 2 गुना कर दो, सिंपल 28 को 2 बार प्लस कर दो, 28 को इतना तो कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट हम किसी भी बड़े नंबर को 2 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मन ही मन में। तो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 और 4 60, है ना, ये कैरी भी तो जाएगी 49 वाली, 56 और 4 60, 60 का आएगा 0, 6 गई कैरी, 60 ऐसे लिखते हैं, 0 हमने ये लिख दिया, 6 गई कैरी। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 22, तो 2209 हमारा आंसर आ गया, है ना। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, पहले इकाई अंक है उसका स्क्वायर करना है, जो यूनिट डिजिट में उसका स्क्वायर करना है, फिर इन दो का मल्टीप्लाई करके 2ab, इसको याद रखो 2ab, इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है, फिर ये आखिरी वाला जो 10 डिजिट में दहाई अंक में उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैरी आपको लगानी वैसी, हासिल वैसी लगाओगे जैसे मल्टीप्लाई में लगाते आ रहे हैं, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं कोई, चलिए अभी इन सबको ना हम दूसरे मेथड से भी सीखेंगे, ठीक है। जिनकी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है ना, जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, प्लस माइनस या जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, उनके लिए मैं क्या है, उनके लिए कुछ नया मेथड भी, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वो भी सेम ऐसा ही, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 16, 16 की कैरी गई, एक गया कैरी, ठीक है। 5 को 20, 20 का डबल 40, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 और 1 41, 41 का 41 ऐसे लिखेंगे, 41 का 1 ये रहा, 4 गया कैरी, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, 2916, तो आप चेक कर लेना 2916। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके अगल बगल पड़ोस में या फिर जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता होगी, जब तक आपने बोला किसी ने मल्टीप्लाई आपको दे दिया या कहीं से मल्टीप्लाई आएगा, जब तक वो इतना लिखेगा ना 54 इंटू 54 इतना लिखेगा, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। इतनी स्पीड इसमें बढ़ जाएगी आप लोगों की। पहली बात मेरे को ये बताओ, सबको इतना समझ में आया जितना भी बताया? अगर आया है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, सबको समझ में आया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें। बट उस क्वेश्चन को करने से पहले इन तीनों क्वेश्चन को हम अलग अलग तीनों मेथड से देख लेते हैं। 42 का स्क्वायर निकाला था पहले इस मेथड से, दूसरे मेथड से देखते हैं 42 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये 42 है यहाँ पे, ठीक है, 42 का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, जो हम इसमें करे थे इसमें भी करना है, ठीक है। इसमें 42 का स्क्वायर से पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा इसमें 47 का स्क्वायर। चलिए 47 का स्क्वायर हम सीखते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर 16। भाई पहली बात बता दूं आपको, 15 तक के स्क्वायर तो लर्न कर ही लो, वैसे तो मैं 20 तक बोल रहा हूं, बट 15 तक एनी हाउ लर्न कर लो। 15 तक आपको अभी 200 150 जब हम करेंगे तब काम आएगा, बट अभी नहीं, बट याद होने चाहिए। 8th क्लास में आप लोग, तो 8th क्लास से 15 से 20 तक के स्क्वायर्स और 20 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अभी तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। क्या किया, 7 का स्क्वायर लिख दिया, इधर 4 का स्क्वायर लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर एक जगह छोड़नी है, आखिरी वाली, ये वाली जगह छोड़ देनी है, छोड़ दी। अब 7 चौको 28, 28 दूनी 56, वही वाला प्रोसेस जो हम पहले वाले इसमें करते हैं। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, एक जगह छोड़ के लिख दिया 56, और उसको फिर क्या कर दो, जोड़ दो। 9 4 6 10, 6 5 11 12, और ये एक कैरी 2209। तो आप देखोगे दोनों तरफ से आंसर आपके सेम आ गए हैं। आपको ये अच्छा लगा, आप इसको अपनाना, आपको ये अच्छा लगा, इसको अपनाना। फर्क क्या है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है और अच्छी भी चाहिए होती है, और हमें जगह भी बहुत कम चाहिए, इसमें थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होती है। चलिए 54 का ट्राई कर लेते हैं एक बार, है ना, फिर से 54 ट्राई करते हैं। 54 का स्क्वायर इस मेथड से, क्या बोला मैंने, 54 का स्क्वायर यानी कि क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, क्लियर इतना। अब एक जगह छोड़ देनी है, लिख देना 5 4 जा 20, 2 जा 40, एक जगह छोड़ के लिख देना 40, और ये आ गया 6 1 9 2916। आप देखोगे 2916। दोनों मेथड की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी स्पीड, अब वो आप पे है, आप किस पे स्पीड ज्यादा बना पाओगे, ठीक है। तो 2916 आ गया। 42 का स्क्वायर भी देख लेते हैं, इससे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, कभी भी नहीं, गलत होगा इस वाले मेथड में। दूसरे वाले मेथड, इसमें तो हमने 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख दिया, है ना, इसमें तो हमने 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख दिया, बट इसमें कभी भी ऐसे नहीं करना है। इसमें कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमेशा डबल करके लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 कैसे लिख सकता हूं उसमें मैं, 2 का स्क्वायर 4 0 4, ठीक है। वैसे ही 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब कुछ बड़े बड़े नंबर आएंगे, वो स्क्वायर से आप निकालोगे। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कौन सा स्कूल क्वेश्चन करता है, कौन सा स्कूल हमें आंसर देता है बढ़िया, फटाफट आंसर किसके आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको स्मार्ट बोर्ड में ले चलता हूं। जीआईसी 38 से आंसर आया है दिव्या का, बेटा 39 का स्क्वायर आपने निकाला है 1521। मेरे को सारे आंसर एक साथ चाहिए, सारे आंसर एक साथ चाहिए, कोई एक नहीं, आप सारे निकालो। मैं सारी की कैलकुलेशन आपके देखना चाहता हूं, सारी एक साथ करनी है हम लोगों को, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर, अभी जीआईसी दिव्या रावत ओनली। जीजीआईसी बिरौन खाल, बच्चों आप लोग ने समझाना जो मैंने अभी ये मेथड्स बताए, अगर समझे तो हाथ खड़ा कर ले। चलिए समझ में आए, गुड। तो आप लोग के आंसर्स भी आने चाहिए, फटाफट आंसर्स निकाले बच्चों, फटाफट। ये 5 क्वेश्चन है, इस ट्रिक के बाद ना ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपके मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के अंदर आने चाहिए थे। केवल दिव्या रावत का आंसर आया है अभी, वो भी जीआईसी 38 से। एक और हैंड रेज आया, 38 से हैंड रेज आया, बच्चों आपको अनम्यूट कर दिया गया है, माइक उठा ले। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर पहले का आंसर आया है 1521। ओके 1521 पहले का आंसर। आपका नाम क्या है, आप नाम बताएं पहले। सर दिया रावत। दिव्या रावत ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा बोले बेटा। 3136। ठीक, तीसरा 5486। 5486। चलिए फोर्थ। सर फोर्थ नहीं किया फोर्थ, अभी। फोर्थ नहीं किया, फिफ्थ किया बेटा। नो सर। क्यों नहीं किया, आप कौन से मेथड से किया दिव्या, आपने ये बताओ पहले मेरे को। सर 29 का गुणा 29 में किया। अरे आपने ये वाला मेथड किया, ये ऐसे। यस सर। जो मैंने भी आपको बोर्ड में समझाया इतना, वो आपको समझ में नहीं आया। सर थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, और जब पूरा नहीं आया तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं। मैंने जब उस वक्त पूछा था कि सब बच्चों को समझ में आया, तो आपने हाथ खड़ा क्यों किया। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा ना, मैं 1 नहीं 2 नहीं 10 बार बताऊंगा आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए मैं आपको भी डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू, बैठ जाए। नाउ जीआईसी बिरौनी खाल से भी हमारे पास हैंडरेज आ रहा है, तो जीआईसी बिरौनी खाल आपको
जीजीआईसी बिरौन खाला, आपको अनम्यूट कर देंगे, आप बोल सकते हैं। हेलो सर, फर्स्ट का आंसर 1521। 1521। सेकंड का आंसर 3136। ओके। थर्ड वन 5476। 5476 476। यानी 76, 5476। ठीक है। फोर्थ वाला 8649। ओके। फिफ्थ वाला 6241। 6241। आपका नाम? ठीक है, अर्पिता नेगी। जीजीआईसी हीरो खान। तो आप बताएं बेटा, आपने कौन से मेथड से किया? सेकंड वाला जो लंबे लाइनें, जिसमें लंबी लाइनें खींचना है। हाँ। ओके, ठीक है। चलिए, एक आंसर पे डिफरेंस आया है, बाकी ये दो आंसर सही आए हैं आपके। एक आंसर पे डिफरेंस आया है दिव्या और अर्पिता के। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। एक ने निकाला है ट्रेडिशनल मेथड से और एक ने निकाला है हमारे शॉर्ट रिविजन। देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, उसमें एक तो कैलकुलेशन लंबी जाती है, टाइम ज्यादा लगता है और ज्यादातर गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं जोड़ने घटाने में। ठीक है, कोई और स्कूल? जीआईसी कालिका, आपको कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछे। आंसर देना चाहते हैं जीआईसी कालिका? सर फोर्थ वाला आंसर हमारा कुछ और ही आया है। ओके, बाकी सेम है आपके ना। बोलिए, आंसर बोलिए, क्या है आपका फोर्थ का? सर थर्ड वाला आंसर हमारा आ रहा है 22476। अच्छा, 5476 आ रहा है आपका। ठीक है, आपका नाम? भावना धामी। भावना। यस सर। भावना का आंसर, और ये है आपका जीआईसी कलिका से। और आंसर बेटे बाकी सेम है क्या? फिफ्थ वाला भी सेम है, और कौन सा अलग है? सर सब सेम है। सब सेम है। आपने कौन से मेथड से निकाला है? सर सेकंड वाले से। सेकंड वाले से, और डंडी खींचने वाले से। यस सर। ठीक है, चलो बैठ जाए, देखते हैं कितने आंसर सबके सही हैं। तो अब दिव्या रावत बेटा, जीजासी थत्यूर को थोड़ा आप ना देखना, आपको जहां समझ में ना आए ना बेटा, आप पूछना उस चीज को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। 39 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? दोनों मेथड से देखेंगे, पहला मेथड और इधर लगाएंगे हम दूसरा मेथड, ठीक है? पहला मेथड 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर आता है 81। 81 का 81 ऐसे लिखते हैं हम, तो 81 का 1 ये आ गया, 8 गया हासिल में, ठीक है? फिर 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, या 3 9 में 27, 27 का 2 गुना 54, 54 और 8 62, 54 और 8 62, 62 का 2 ये गया, 6 गया कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 6 15, तो 1521 आ गया। इस वाले मेथड से करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 9 3 27 दूनी 54, ये लिख दिया हमने। 1 8 4 12, 9 10 15, और ये आ गया 1521। दोनों मेथड से हमारा 1521 आया है। तो ये था हमारा पहला आंसर। तो देखिए जरा पहला क्या है, बिल्कुल सही है 1521, ठीक है? फिर आते हैं हम 56 का स्क्वायर यानी कि 3136 पे आएंगे। 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर चेक करते हैं। 56 का स्क्वायर क्या है? तो 56 के स्क्वायर में जब मैं आया, जब मैंने 56 का स्क्वायर हमने किया, तो 56 का स्क्वायर करने के लिए देखते हैं कैसे करना है। दोनों मेथड से चेक करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 5 6 30, 32 60, 6 3 5 6 11 और 2 और 1 3, तो 3136 हमारा आंसर आया। क्लियर? तो 3136 आंसर है, बिल्कुल सही। दूसरे मेथड से भी देखेंगे, 3136 आ रहा है। 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है? दूसरा मेथड, इसका स्क्वायर करते हैं हम। 6 का स्क्वायर होता है 36, ये गई कैरी, 5 6 30, 32 60, 60 और 3 63, ये आया 3, कैरी गई 6। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम है, ठीक है? फिर तीसरे में देखते हैं, तो ये भी सही है।
अब आया 74 का स्क्वायर, जहां पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 74 के स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है 74 का। तो 74 का स्क्वायर करेंगे पहले वाले मेथड से। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का गया 1 कैरी, 7 चको 28, 28 दूनी 56, 56 और 1 57, 57 का 7, 5 गया कैरी, 7 जा 49, 49 और 5 54, तो 5 4 7 6। दूसरे मेथड से देखेंगे 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और एक जगह छोड़ के 7 चौको 28, 28 दूनी 56, एक जगह छोड़ के 56 लिख देते हैं। 6 7 9 5 14 4 1 5, 5 4 7 6, तो 5 4 7 6 इज द करेक्ट आंसर। चेक करेंगे, ये वाला गलत है दिव्या का, 5 4 7 6 भावना एंड अर्पिता नेगी दोनों का आंसर सही है। 93 का स्क्वायर चेक करते हैं, अगेन दोनों मेथड से 93 का स्क्वायर हम चेक करेंगे। मैं कल इसको फिर समझाऊंगा, ठीक है, जैसे दिव्या है और कोई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आई ये चीज, मैं फिर से कल समझाऊंगा इसको, अभी तो हम बस चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सिंपल 9 लिख दिया, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 का 4 लिखा, 5 गई हासिल, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 86 49। 93 का स्क्वायर इस वाले मेथड से चेक करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 3 27, 27 दूनी 54, एक जगह छोड़ के 54, 9 4 6 और इनको हम जोड़ देते हैं तो 8649 आ जाता है। तो चेक करेंगे क्या 8649 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों का आंसर बिल्कुल सही। नाउ लास्ट वन इज 79 का स्क्वायर। 79 का स्क्वायर देखते हैं, 79 का स्क्वायर दोनों मेथड से हम देखेंगे। 79 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का 8 कैरी, 7 9 जा 63, 63 का डबल कर दो, या तो 63 दो बार जोड़ दो, नहीं तो 63 का 2 गुना कितना होगा 126, 126 और 8 134, 134 और 134 का 13 गया हासिल, तो 7 7 जा 49, ठीक है, 49 और 10 59, 59 और 3 62, तो ये आ गया। मैं आपको ना इसकी कल कैलकुलेशन बताऊंगा, याद दिलाना मेरे को ये चीज कि सर ये कैलकुलेशन बताओ कैसे करते हैं फटाफट, कल ये कैलकुलेशन ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं। इस वाले मेथड में तो कैलकुलेशन की दिक्कत ही नहीं है, ये डायरेक्ट लिख दो, एक जगह छोड़ दो, 7 9 जा 63, 63 2 जा 126, तो ये आ गया 1 8 6 14, 9 2 11 12, 4 1 5 6। तो देखिए कितने जल्दी हमने बड़े से बड़े नंबरों के स्क्वायर निकाले और ये रहा हमारा आंसर 6241, तो ये बिल्कुल सही आंसर आया है। तो अर्पिता नेगी एंड भावना को हम बिल्कुल सही आंसर जो उन्होंने दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए बच्चों, जिनको अगर समझ में नहीं आया है, जिनको अगर समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जब आप मिलोगे तो आप पूछना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में फिर से हम स्क्वायर सीखेंगे और ये स्क्वायर ना बच्चों आपके आगे काम आने वाले हैं, जब हम पाइथागोरस परिमेय पढ़ेंगे ना तो उसमें आगे काम आने वाले हैं। क्लियर? तो नाम लिख देते हैं, नाम जुड़ चुका है अर्पिता नेगी एंड सेकंड वन इज ये जैसी बिरौन खाल से, एंड सेकंड वन इज भावना, ये है जीजीआईसी कलिका से। तो इन दो बच्चों के लिए आज के लिए स्टार्ट, जितने स्कूल भी हमारे साथ हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूं 86 स्कूल हमारे साथ हैं, तो 86 के 86 स्कूल ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे दोनों के लिए और दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है, अर्पिता नेगी एंड भावना के लिए 1 2 एंड 3, सारे बच्चे एक साथ ताली बजाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो बड़ा अच्छा लगा, अर्पिता नेगी एंड भावना दोनों के आंसर आपके अच्छे आए हैं एंड ऐसे ही आप लोग करते रहे। कल हम और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट ट्रिक, अच्छी सी ट्रिक्स लेकर, उसके बाद हम वर्गमूल भी सीखेंगे, स्क्वायर रूट भी सीखेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में। तो आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिनको ये मेथड्स आए हैं, जिनको मेथड नहीं भी आया है ना तो वो भी प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप वहां डाउट पूछना कि सर हम इसको ऐसे कर रहे थे, नहीं हुआ हमसे, क्यों नहीं हुआ, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, हम यहाँ बताने के लिए, आप लोगों को ही बताने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।